आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे क्योंकि प्रदेश में एमएसपी पर धान खरीदी का रिकॉर्ड साल दर साल टूटता जा रहा है। राज्य में आज धान खरीदी का आखिरी दिन है, लेकिन 17 जनवरी को ही प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर लिया था। धान खरीदी का यह नया रिकॉर्ड राज्य में खेती, किसानी और किसानों की समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। वहीं बात 30 जनवरी तक की करें तो अब यह आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन पार कर गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का टूटा रिकॉर्ड, लेकिन फिलहाल सरकार अपने लक्ष्य से दूर। बीजेपी ने उठाया सरकार पर सवाल। कांग्रेस ने याद दिलाया बीजेपी का कार्यकाल। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी का रिकॉर्ड साल दर साल टूटता जा रहा है। राज्य में आज धान खरीदी का आखिरी दिन है, लेकिन 17 जनवरी को ही प्रदेश ने 100 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर लिया था। धान खरीदी का ये नया रिकॉर्ड राज्य में खेती, किसानी और किसानों की समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। वहीं बात 30 जनवरी तक की करें तो अब ये आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए बताया था कि कैसे उन्होंने धान खरीदी को 56,88,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1 करोड़ मीट्रिक टन पर पहुंचा दिया है। मुझे खुशी है, हमने मात्र 4 वर्षों में धान खरीदी को 56,88,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती, किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। राज्य में धान का रिकॉर्ड उत्पादन इस बात का प्रमाण है। सरकार ने इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन का रखा था, लेकिन फिलहाल 30 जनवरी तक 107 लाख मीट्रिक टन ही धान बिका है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने जहां इसे सरकार का फेलियर बताया, तो वहीं पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें उनका कार्यकाल याद दिला दिया। अब पंजीयन जो है 74 लाख एकड़ जमीन का है, तो जितने रेशियो में जमीन बढ़ा हुआ है उस रेशियो में धान की खरीदी नहीं हुई है। तो ये अपने आप में सरकार की एक तरह से फेलियरिटी है। राज्य सरकार जो है केवल और केवल एक एजेंसी है। राज्य सरकार पूरा का पूरा धान अपने दम पे खरीदती है। 15 साल में कभी भी 50 लाख मीट्रिक टन के ऊपर वे नहीं गए। कभी 26 लाख, कभी 27 लाख, 12 लाख से अधिक किसानों से धान नहीं खरीदते थे। छत्तीसगढ़ में धान की इस बार बम्पर खरीदी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरी दिन की खरीदी के साथ कौन सा नया रिकॉर्ड बनता है। वहीं सवाल ये भी है कि क्या सरकार अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धान की रिकॉर्ड खरीदी तो हो ही गई है, लेकिन अब जो बवाल मचा है सियासत ने, वो मचा है कि धान का पैसा देता कौन है, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार। बीजेपी कहती है कि केंद्र एक एक पैसा दे रहा है, राज्य सरकार कह रही है कि पैसा तो हम दे रहे हैं, ये फ्री का क्रेडिट ले रहे हैं। जरा जानने की कोशिश करते हैं। तृप्ति मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं, सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं। तृप्ति, नया रिकॉर्ड है और ये अपने आप में धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को ये सर्टिफाई भी करता है कि धान की खेती भी जमकर हो रही है, खरीदी भी जमकर हो रही है और एक ये छोटा सा राज्य अपने आप में नए रिकॉर्ड गढ़ रहा है। जाहिर तौर पर आसिफ, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 107 लाख मीट्रिक टन, यानी कि हमने जैसे कि प्रेरणा ने पहले ही बताया कि 17 जनवरी को ही 1 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा हो चुका था। और अभी इस वक्त मैं धान खरीदी केंद्र में हूँ, गिरौद में धरसीवा के पास का ये गाँव है। यहाँ पीछे मैं दिखाने की कोशिश करूंगी कि जो फर दिख रहा है ना वो पूरा खाली है, यानी कि यहाँ धान खरीदा भी गया और ट्रांसपोर्ट भी हो गया, धान का उठाव भी हो चुका है। कुछ एक थोड़ा बहुत धान बचा है जिसका ट्रांसपोर्ट होना बाकी है। हमारे साथ में समिति से लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने कितना धान खरीदा, क्या व्यवस्था थी शुरू से लेकर के आखिरी दिन तक? सारे लोगों का धान बिक गया? हाँ, यहाँ सभी का धान बिक चुका है और हम लोग अभी 13,508 क्विंटल का खरीदी किए हैं और सभी जो किसान हैं का यहाँ जितना रकबा है
उसके हिसाब से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और जैसे जैसे हम लोग धान लेते गए हैं, बैंक में आते गए हैं, तुरंत हमारे यहाँ से धान का उठाव भी हुआ है। ट्रांसपोर्टिंग कैसी थी और बारदाने की कमी तो नहीं हुई? नहीं, इस समय बारदाने की कमी नहीं हुआ है और जो भी उठाव हुआ है तुरंत होते गए हैं। इसमें परिवहन में कोई प्रकार की परेशानी नहीं आया है। कुछ किसान भी हमारे साथ में हैं। आपने धान बेचा है? हाँ जी, पैसा आ गया आपके पास में? आ गया। कैसी व्यवस्था थी इस बार? ठीक था। कब आए थे आप धान बेचने के लिए? 21 तारीख। तो इन्होंने धान बेचा है और ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने धान बेचा है। आपने भी अपना धान बेचा? बेचा हूँ। कैसी व्यवस्था थी इस बार? बहुत अच्छी व्यवस्था था इस समय। पेमेंट भी सही मिला है। पेमेंट कितने दिन में आ गया आपके खाते में? 4 दिन के अंदर। 4 दिन के अंदर जी। कितना बेचा था, कितना पाया आपने? और 14 कुंटल। 14 कुंटल। तो यहाँ पे एक दायरा है कि 1 एकड़ में 15 कुंटल धान की बिक्री होती है, सरकार धान खरीदती है। तो लगभग 107 लाख मीट्रिक टन अब हो चुका है। अब धीरे धीरे जब ऑडिट होगा तो ये आंकड़ा और भी आगे जा सकता है। बिल्कुल। और तृप्ति, सबसे अहम बात यही है कि राजनीति इस बात पर भी हो रही है कि 110 का जब लक्ष्य था तो वो पूरा क्यों नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पार्टियां श्रेय भी ले रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तृप्ति।